नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता। और नरेश मीणा को 8 महीने बाद जेल से छुटकारा मिला। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की, गांव जाकर अपने लोगों से जो उनके समर्थन में से उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने शुरुआत की जनक्रांति यात्रा की। और इसमें उन्होंने तमाम मुद्दों की एक सूची जारी कर दी है, जिसमें लिखा है कि इस यात्रा के पीछे क्या मुद्दे वो उठाने वाले हैं और किसके पीछे जो इसकी एक मोटिव कहे या उद्देश्य कहे इस यात्रा का क्या है। तो सबसे पहले जो उस सूची में नाम आता है वो होता है समरावता प्रकरण का। जी हाँ, समरावता गांव को संपूर्ण न्याय की मांग, जिसमें गांव में जो नुकसान हुआ है उसका आर्थिक मुआवजा एवं निर्दोष लोगों पर हुई कार्रवाई और एफआईआर उनको वापस लिया जाए। क्योंकि नरेश मीणा बाहर हैं, उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि अभी भी जो समरावता गांव के लोग हैं, जो जनता है, उनके साथ अभी भी ये भेदभाव वाली स्थिति है। क्योंकि उनका जो है आर्थिक तौर पर काफी नुकसान हुआ है, जिसका मुआवजा देना जरूरी है। और जिस तरीके की कार्रवाई निर्दोष लोगों पर की गई है, वो जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, उसे वापस ली जाए, इससे उन्हें इंसाफ मिलेगा। दूसरा, हम बात करें राजस्थान के सभी सरकारी कार्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचारों के खिलाफ ही जनक्रांति यात्रा। क्योंकि नरेश मीणा जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने बताया किस तरीके से जेल में जो कैदी हैं उन्हें सही तरीके से खाना नहीं मिलता है। वहां की जो राजनीति हम कहें वो अलग है थोड़ी, तो वो चाह रहे हैं कि वो इसको लेकर मुख्यमंत्री से एक शिष्टाचार भेंट भी करें और उस वक्त इन तमाम मुद्दों को उठाएं वहां पर कि किस तरीके की जो कंडीशन है अभी जेल में कैदी की वो हो रही है, तो उस पर भी कुछ एक्शन लिया जाए, जिससे उन्हें भी एक खाने को लेकर जो बेसिक नीड होती है कि खाना उन्हें थोड़ा स्वस्थ और अच्छा मिले। फिर हम आते हैं कि उनका तीसरा मुद्दा ये है कि राजस्थान में ड्रग्स एवं जो स्मैक माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और शराबबंदी का कानून लागू हो, जिससे संपूर्ण राजस्थान नशा मुक्त हो जाए। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात में ये करा गया है, वहां पर ये अब सब कुछ बैन है, इस तरीके से राजस्थान में भी होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की जो माफियाओं की एक चेन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ये स्मगलिंग धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अब हो सकता है कि आने वाले समय में ये सारी चीजें राजस्थान में बहुत हावी हो जाए। तो इसलिए इन्हें पहले ही बंद कर देना और कोई कड़ा कानून इन पर लागू करना बहुत जरूरी है, जिससे राजस्थान नशा मुक्त रहे। फिर बात करें हम मिलावटखोरी बंद हो एवं उन माफियाओं पर कार्रवाई की जाए। जिस तरीके की जो हम बात करें कि बजरी खनन की हो या और कई तमाम सरकारी जो ठेके दिए जाते हैं, उनमें जिस तरीके की मिलावटखोरी की जाती है, पैसे खाए जाते हैं, घूस खाई जाती है, ये सब बंद हो और इससे जो जनता का पैसा है उसका उपयोग हो, सही से उपयोग हो। जो सरकार पैसा दे रही है जनता के हित के लिए, जनता के कार्यों के लिए, उन्हें सही से किया जाए। इन माफियाओं पर रोक लगनी चाहिए, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। फिर बात करें हम किसानों की। जी हाँ, किसानों को समय पर बिजली, पानी एवं खाद बीज उपलब्ध हो एवं जो है समर्थन मूल्य पर फसलों को खरीदा जावे एवं किसानों का ऋण माफ किया जाए। जिस तरीके की स्थिति अभी किसान अपनी बताते हैं, उस पर एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है कि उन्हें बिजली, पानी और खाद, जो किसान के लिए बहुत बेसिक और बहुत जरूरी जरूरत है, उस पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि बिजली, पानी और खाद, ये तीन चीज किसानों के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी, अगर हम बात करें जो उनकी फसलों के मूल्य होते हैं, जो उनके दाम है वो सही रखे जाएं, जिससे किसानों को कोई नुकसान ना हो। जितनी मेहनत उन्होंने की है उसका कम से कम उस बात को मद्देनजर रखते हुए जो उसकी रेट है वो फिक्स की जाए। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव चालू करवाए जाएं, जिस तरीके की मांग राजस्थान इस वक्त, अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी छात्र संघ चुनाव को लेकर बहुत ये जो मुद्दा है गरमाया हुआ है। किस तरीके से जो छात्र नेता हैं छात्रों के साथ मिलकर लगातार समर्थन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और दिखाते हैं कि छात्र संघ चुनाव क्यों जरूरी है और राजस्थान में छात्र संघ चुनाव फिर से चालू करवाने की मांग वो रखते हैं। और फिर अगर हम आगे बढ़े तो प्रस्तावित डूंगरी बांध सवाई माधोपुर में जो है उसके निर्माण से संबंधित जितने भी गांवों की समस्या है उनको देखते हुए विस्थापन प्रक्रिया को रोककर डूंगरी बांध का निर्माण रोका जाए। इस बात को भी नरेश मीणा अपनी इस रैली के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और फिर हम आगे बढ़े तो राजस्थान की राजनीति में वंशवाद, परिवारवाद एवं जो पूंजीपतियों के खिलाफ ये जन क्रांति उनकी रहने वाली है। जी हाँ, ये जो यात्रा है इसके रहते ये तमाम मुद्दे वो उठाने वाले हैं। जेल प्रहरियों की वेतन विसंगति को दूर करना एवं जेल में बंदियों की दयनीय स्थिति का सुधार करना और खाने की गुणवत्ता को सुधारा जाए।
पेपर लीक जैसे संबंधित प्रकरणों पर रोकथाम लगाई जाए और राजस्थान में नई भर्ती प्रक्रिया को चालू कर युवाओं को रोजगार प्रदान करें। और भी कई तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो नरेश मीणा इस रैली के जरिए उठाना चाहते हैं। मुख्य धारा से वंचित ममाजो जैसे बंजारा, सांसी, सहरिया, कंजर, भील आदि को मुख्य धारा में लाकर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ये जन क्रांति यात्रा नरेश मीणा निकालना चाहते हैं। ये तमाम मुद्दे जो है नरेश मीणा इस यात्रा के तौर पर सरकार के सामने रख रहे हैं कि इन पर न्याय हो, इन पर एक्शन लिया जाए, और वो चाह रहे हैं कि सरकार इन तमाम मुद्दों पर जल्द ही एक्शन में आए और उन्हें जवाब दे, जनता को जवाब दे, क्योंकि ये सारे मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं। और अब जब नरेश मीणा ने जन क्रांति यात्रा शुरू कर दी है तो वो जनता के पास जाएंगे, गांव-गांव जाकर जनता से रूबरू होंगे और कई तमाम ऐसे और मुद्दे होंगे जिनके बारे में उन्हें पता चलेगा इस यात्रा के दौरान। तो अब देखेंगे आने वाले वक्त में क्या होंगे वो मुद्दे और क्या वो वाकई जनता के मुद्दे होंगे और वो राजनीति में कुछ उलटफेर करेंगे या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या ये जो मुद्दे हैं नरेश मीणा की जन क्रांति यात्रा के, ये वाकई वाजिब है या नहीं, ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।